और नाजायज़ तौर पे जेल के अंदर ट्रायल किए जा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि साइफ़र बहाना बना के इमरान खान का ट्रायल खुफिया शुरू हुआ था अदालत के अंदर, कि साइफ़र में ऐसी मालूमात हैं कि जिन मालूमात से पाकिस्तान को ख़तरा है, यानी एक कागज़ के टुकड़े से एटमी मुल्क को ख़तरा है। आप देखें ये किस कदर बेरहम और बेरहमी से झूठ बोलने वाला टोला है। अब वो साइफ़र बरी हो गया है, दूसरा कोई मुकदमा उसकी वजह नहीं बन सकता। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। यूसुफ रज़ा का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। अब्बासी का ट्रायल हुआ, ओपन हुआ। 7 वज़ीर आज़म हैं जिनके ट्रायल होते हैं, 3 सदर हैं जिनके ट्रायल होते हैं। उनमें से 3 में से 2 सदरों में मैं वकील था। बीबी का ट्रायल ओपन हुआ। तो इमरान खान की तस्वीर से इस कदर खौफजदा हैं। मैं ये इसको पॉइंट कंक्लूड इस तरह से करता हूँ, याद रखो तुम इस्तेकाम के जितने मर्जी नारे लगा लो, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा, इमरान नहीं आएगा तो इस्तेकाम नहीं आएगा, इसलिए कि अवाम इमरान के साथ खड़ी है। दूसरा जो ये मुकदमात हैं, इनमें आज जज साहब ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि लगता है कि ये आपको शामिल तफ्तीश ना करके दौड़ाए रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा जज साहब हम आगे दौड़ने वाले नहीं हैं, पीछे पीछे दौड़ने के लिए इनके हम तैयार हैं। तो जो असल इशू है वो ये है कि पाकिस्तान को 30 साल पीछे इन्होंने कर दिया है। ऐसा टोला आ गया है जो टोला पहले बाजवा से फ़ायदा लेता है और फिर एतराफ़ जुर्म करता है कि लंदन प्लान हुआ था, नवाज शरीफ के पास जाके बाजवा ने ये कहा था कि 2019 में तुम मुझे एक्सटेंशन दो, मैं जवाबन तुम्हें पंजाब की गवर्नमेंट और मरकज़ की गवर्नमेंट देता हूँ। पाकिस्तान में एक ट्रायल हुआ है पहले एक साबिक आर्मी चीफ का जिसको सज़ाए मौत मिली, वो सज़ा गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त वो दुनिया में नहीं रहे जनरल मुशर्रफ, इसके बावजूद बाद अज मर्ग अप होल्ड हुई है वो जजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वो इस्तगासा है हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1973 का, और गद्दारी और आर्टिकल 6 का मुकदमा फौरी तौर पर बनाना चाहिए जनरल बाजवा के खिलाफ जो उसने किया है पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर आपसे उमर खान साहब बात करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि हम अमेरिकन कांग्रेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। बेशर्मो, तब तुम्हें शर्म नहीं आई जब एक छोटे से मुलाजिम ने, आप हेड क्लर्क कह लें उसको, सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं अमेरिका का, उसने पाकिस्तान में मुदाखलत करके तुम्हारे ज़रिए खुद बाजवा का नाम लेते हो, उसने पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत को रुखसत कर दिया। मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ हाकिमों को, मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ फॉर्म 47 वाली रजीम को कि तुम्हें सबक हासिल करना चाहिए तुर्की के अवामी इनकलाब से। मैं ताज़ा इनकलाबात की बात कर रहा हूँ। फ्रांस इनकलाब में बहुत खून बहा था, जो ईरान में आया उसमें भी नदियाँ बह गई थी। दूसरा इनकलाब श्रीलंका के अंदर आया, तीसरा इनकलाब बोलीविया के अंदर आया है। और याद रखो कि केनिया में लोगों ने पार्लियामेंट भी जला दिया और सदर हाउस भी जला दिया है, इसलिए कि लोग भूखे नहीं रह सकते। उनकी जेबों के ऊपर तुम्हारी नज़र है, पनामा केस पे तुम्हारी नज़र नहीं थी और ना ही दुबई लीक्स के ऊपर तुम्हारी नज़र है। इमरान खान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। और उमर अयूब खान के बारे में मैं 2 जुमले कहना चाहता हूँ। आपको कराची वाली आपने कटी पहाड़ी सुनी हुई है, इस्लामाबाद में भी एक कटी पहाड़ी है मागला में। उस कटी पहाड़ी पे उमर अयूब खान को जिस कदर कातलाना हमले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उतना तशद्दुद पाकिस्तान में किसी दूसरे वर्कर के ऊपर हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन किसी लीडर पे और अहदेदार पे उतना तशद्दुद पहले नहीं हुआ। उमर अयूब खान ने पहले दिन मुझसे मेरे इसरार पे उसकी तस्वीरें शेयर की थी, लेकिन मुझे साथ कहा था कि आप इनको अपलोड नहीं करेंगे, मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। दूसरा ये है, इस वक्त इमरान खान के बाद जिस शख्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा FIR हैं, जो सबसे ज़्यादा आप रोज़ देखते हैं यहाँ भी आता है, हर FIR में सारे मुकदमात भुगत रहा है, सबसे ज़्यादा उसका नाम उमर अयूब खान है। इसलिए ये मुझे हमेशा कहते हैं मेरे वकील और मेरे बड़े भाई, मैं वकील और बड़े भाई की हैसियत से इनसे भी कहता हूँ और इमरान खान के भी वकील की हैसियत से मैं कहता हूँ, और जैन की तरफ से भी, ये हमारे डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, इनका भी मैं वकील हूँ, इनकी तरफ से भी मैं कहता हूँ
कि आपने जिस बहादुरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई मुश्किल तरीन इलेक्शंस में लीड किया और कामयाबी हासिल की। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इस पार्लियामेंट के अंदर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ द हाउस पाकिस्तान का लीडर इमरान खान आके बहुत जल्द बैठेगा। उसके बगैर इस्तेकाम नहीं आ सकता।